5 साल के गोल को सिर्फ 3 महीने में कैसे हासिल करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, हर इंसान सपने देखता है। कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं तो कुछ छोटे छोटे सपने देखते हैं, चाहे बचपन हो या फिर जवानी। हर इंसान अपने लिए सपने तो देखता ही है, लेकिन फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप कब देखते हो या कितना बड़ा या छोटा सपना देखते हो, बल्कि फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि आप उन सपनों को पाने के लिए कितने बड़े कदम उठाते हो, कैसे रास्ते अपनाते हो। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी कामयाबी हाथ लग जाती है तो कुछ लोग बस हाथ मलते रह जाते हैं और बड़े सालों बाद या बहुत समय गंवाने के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है कि वो लोग शायद वो नहीं करते जो उनको करना चाहिए, वो तरीके, वो नियम नहीं अपनाते जो उन्हें कम समय में जल्दी उनके लक्ष्य तक पहुंचा दे। कुछ लोगों का यूपीएससी एक अटेम्प्ट में निकल जाता है तो वहीं बहुतों का छठे अटेम्प्ट में भी बहुत मुश्किल से निकलता है। कुछ लोग 25 की उम्र में अमीर हो जाते हैं तो कुछ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए 30-32 साल का इंतजार करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपने कम से कम 5 साल के लक्ष्य को सिर्फ 3 महीने में हासिल कर पाएंगे। कुछ महीनों पहले मैंने इसी टॉपिक पर एक बहुत ही शानदार वीडियो किया था और करीब 3 से 4 लाख लोगों ने उसे बहुत मजे से देखा और सैकड़ों लोगों ने उसके बाद अपनी मंजिल को भी बदला। कुछ उसी तरह की उम्मीद मुझे इस वीडियो से भी है। तो आओ दोस्तों, अगर आपने 5 साल के बाद के लिए कोई लक्ष्य चुना है तो 3 महीने में उसे हासिल करने के खातिर हम तैयार होकर दिखाएंगे। चलिए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स पर कभी गौर किया है? लोहे को देखकर अपने आप चिपकते हैं, उन्हें बस एक वातावरण की जरूरत होती है और वो चिपक जाते हैं। ठीक इसी तरह का एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ, उसे अगले 3 महीने के लिए कम से कम फॉलो करना ही है, जानबूझकर या अनजाने में ही सही। लेकिन तुम सब इस प्रिंसिपल को अपने रियल लाइफ में तो एग्जीक्यूट कर ही चुके हो, लेकिन गलत चीजों के लिए। अक्सर शराबियों के लिए एक बात बोली जाती है, उसे अगर रेगिस्तान में भी छोड़ दो ना, फिर भी शाम को वो टल्ली मिलेगा। कहाँ से आई उसके अंदर ये शक्ति? इसे ही मैग्नेटिज्म कहते हैं। अभी तुम्हारे साथ क्या होता है पता है? सामने रोड पर मंचूरियन, भेल, बर्गर ये सब दिखता है ना, तो अपने आप पूरा का पूरा ध्यान, तुम्हारी जान सब उसकी तरफ खींचती है या नहीं? फोन बेड पर पड़ा हो और उसमें कोई मैसेज आ जाए तो मजाल है कि तुम्हारी उस पर नजर पड़े, लेकिन तुम उसे छुओ तक नहीं, उससे चिपको नहीं। कोई बहुत खूबसूरत लड़की सामने से गुजरती दिख जाए, हो ही नहीं सकता कि तुम दोबारा उसे मुड़कर ना देखो। दोस्तों, अब तक ये मैग्नेटिज्म लो ना गलत चीजों के लिए हो रहा था, लेकिन अब हम इसे सही करेंगे। वो खिंचाव तुम्हें किताबों से क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम उनके साथ वक्त नहीं बिताते। वही खिंचाव तुम्हें हेल्दी खाने के साथ, वर्कआउट के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो। जिस चीज को ज्यादा करने लगोगे वो चीज उतनी ही समझ में आने लगेगी, और जो चीज जितनी समझ में आती है ना, उसको करने में उतना ही मजा आने लगेगा। और अगर यहाँ ये मजा मिलने लगा तो मैग्नेटिज्म अपने आप अप्लाई होने लगेगा। दोस्तों, मजा अगर बुरी चीजों में है तो अच्छी चीजों में इससे भी ज्यादा है। बस फर्क इतना है कि इसमें थोड़ा देरी से मिलता है, और यही तो असली सफल होने वाले इंसान की परख होती है। उम्मीद है तुम अब इस लो को जानने के बाद इसका भरपूर फायदा उठाओगे, जिंदगी में जल्दी से जल्दी कामयाब होकर दिखाओगे। सेकंड पॉइंट, अगले 3 महीने के लिए अपने काम करने के घंटों को 2 गुना करो और जिस तरह का सपना देखा है पहले खुद को उस लायक बनाओ। दोस्तों, ये कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि मिलता वो नहीं जो हम चाहते हैं, बल्कि मिलता वो है जिसके हम लायक होते हैं। अगर स्कूटर पर घूमने वाली मानसिकता के साथ संतुष्ट हो जाओगे तो ओडी या मर्सिडीज शायद सपना ही रहेगा। लेकिन ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, बड़े बड़े सपने देख लेने से नहीं होता दोस्त, बल्कि पहले खुद को उस लायक बनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारा लक्ष्य स्टेट चैंपियन एथलीट बनना हो तो अगले 3 महीने के लिए डबल एफर्ट के साथ ट्रेनिंग करो और देखोगे क्या 3 महीने बाद तुम 20 किलोमीटर तक एक बार में भाग सकते हो। अगर 5 साल बाद किसी बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना चाहते हो तो अगले 3 महीने के लिए डबल एफर्ट के साथ ट्रेनिंग करो और देखोगे क्या दिन में 12 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी बनती है तुम्हारी। क्या 1-1.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म करने की खासियत है तुम्हारी। डबल एफर्ट्स का मतलब है अगर अभी 2 घंटा पढ़ते हो तो 4 घंटे से ज्यादा पढ़ सकते हो, लेकिन 1 मिनट भी कम नहीं। अगर रोज 2 किलोमीटर दौड़ने जाते हो तो 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ सकते हो, लेकिन 100 मीटर भी कम नहीं। थर्ड पॉइंट, अगले 3 महीने के लिए एकदम गायब हो जाओ। एकमात्र ऐसा टॉपिक आज की डेट में जिसमें ऑडियंस भरपूर इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि सच में लोगों की जिंदगी इसके बाद बदल रही है। मैंने इस सीरीज में 6 से 7 वीडियो किए और लाखों लोगों द्वारा खूब देखे गए और एकदम बवाल रेस्पॉन्स मिला, इसलिए इस पॉइंट को इस वीडियो के साथ ऐड करना तो कंपलसरी है। देखो, जब तक तुम गायब नहीं होगे ना, मैं लिख कर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं बदलेगा। एक दिन शायद बहुत ज्यादा पढ़ने बैठ भी जाओ, लेकिन अगले दिन दोबारा वही कहानी कि होगा ही नहीं तुमसे। इसकी वजह है कि दोस्त तुम्हें बुला लेंगे, लोग तुम्हें भटका देंगे, वक्त तुम्हें यहाँ वहां कर देगा। लेकिन जब तुम एकदम से अगले 3 महीने के लिए गायब हो जाओगे, किसी के कॉल नहीं उठाओगे, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दोगे,
तो कुछ दिन तक लोग तुम्हारे बारे में थोड़ा सोचेंगे, लेकिन फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इस 3 महीने के लिए जब तुम गायब रहोगे तो जितना शायद तुम अगले 5 साल में नहीं सीख सकते, जितना काबिल शायद तुम अगले 5-7 साल में भी नहीं बन सकते, उतना तुम इसी 3 महीने के बाद बन जाओगे। 4th पॉइंट, एक्सपीरियंसेस को पढ़ना शुरू करो। इंटरनेट पर आज सब कुछ है, लेकिन फिर भी तुम्हें इससे अब तक क्या फायदा हुआ है? टेंशन मत लो, अब होगा। हर फील्ड में ना लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत से साइट्स पर डाल रखा है। तुम जिस भी फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हो ना, एक काम करना, किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान के एक्सपीरियंसेस को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेना, और अगर कोई ऐसा इंसान मिले तो उससे बेशक सुनना भी, क्योंकि हो सकता है उस फील्ड में तुम्हें शायद ठीक से 2 साल भी नहीं हुए हो और वो बंदा 20 सालों से उसी फील्ड में है। तो सोचो वो तुमसे कितना ज्यादा कुछ जानता होगा। और ट्रस्ट मी, लोगों की ना सिर्फ गलतियों को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो तुम्हारा आधे से भी ज्यादा टाइम तो वैसे ही बच जाएगा, क्योंकि खुद सारी गलती करके एक्सपीरियंस करके सीखने को ये जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए एक्सपीरियंसेस को पढ़ना चालू करो, ये तुम्हें सही रास्ता चुनना सिखाएगी और बहुत सारे गड्ढों से भी बचाएगी। 5th पॉइंट, एक मजबूत स्ट्रेटेजी बनाओ। हर खेल को खेलने का एक तरीका होता है और जीत भी तभी होती है जब एक इंसान बहुत तेज रणनीतियों के साथ मैदान में उतरता है। दोस्तों, एक मजबूत स्ट्रेटेजी का होना बहुत जरूरी है। तो आओ एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी तैयार करना सीखते हैं। सबसे पहले उस लक्ष्य का नक्शा बनाओ और उसमें यह दिखाओ कि तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो। उसके बाद उस नक्शे में यह दिखाओ कि तुम इस वक्त कहाँ हो। एक जगह लिखो कि तुम्हारी अभी स्पीड क्या है, यानी कि तुम कितने समय में कितने आगे बढ़ पा रहे हो आज के डेट में। जो भी तुम्हारी स्पीड होगी ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। अब जरा 2 मिनट के लिए ये देखना कि तुम अभी जहाँ खड़े हो वहां से लेकर तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक पहुंचने में कैसे कैसे अड़चनों का सामना करने को मिल सकता है। ये अड़चनें कुछ भी हो सकती है, जैसे पैसे की कमी, जज्बे और जुनून की कमी, ज्यादा खालीपन, ज्यादा आलसपन, तुम्हारी कमजोरियां, समाज, तुम्हारे परिवार का ना सपोर्ट करना, तुम्हारे पास कम रिसोर्सेज होना। ऐसी कई अड़चनें होंगी और कई जब तुम उस नक्शे के साथ बैठोगे तब तुम्हें मिलेंगी। उन सारी कठिनाइयों को पहले उस नक्शे में उतार लो। उसके बाद इस बात पर विचार करो कि उन कठिनाइयों से कैसे आसानी से बचा जा सकता है। जब मुझे पता है कि आगे चलकर पैसे की बहुत कमी होगी, जिस वजह से हो सकता है कि मेरी मंजिल का सफर अधूरा रह जाए या बहुत देरी से पूरा हो, तो मैं आज ही क्यों ना कमाने के थोड़े साधन ढूंढ लूं। जब पता है परिवार सपोर्ट नहीं करने वाला, तो अपने लिए कोई सपोर्ट पिलर खड़ा कर लूं, या फिर इतने शानदार अचीवमेंट्स को एकदम जल्दी जल्दी करने लग जाऊं कि सबको मुझ पर भरोसा हो जाए। दोस्तों, ऐसे एक नहीं बल्कि 1000 सॉल्यूशन मिलेंगे जब तुम अपने प्रॉब्लम को एक तरफ रखकर ध्यान से सोचोगे। ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर अपनी मुश्किलों के लिए हम पहले से तैयार रहें तो बेशक बहुत समय बर्बाद होने से बच जाएगा और हम समय से पहले अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। 6th पॉइंट, एक भी मौका मत गंवाना। देखो, ये बस शायरियों में अच्छा लगता है सुनना और बोलना कि अरे साहब उदास क्यों होते हो, जिंदगी के मौके ट्रेन की तरह हैं, एक छूटा तो क्या हुआ, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन हकीकत में बाय लक ही कुछ लोग होते हैं। अगर किस्मत उन पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो तो बहुत सारे मौके उन्हें देगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर तुम इस जिंदगी में आए हो तो ये तो पक्का है कि तुम्हें भी मौका मिलेगा जरूर। भले आज नहीं कल मिले, कल नहीं परसों मिले, 1 महीना बाद या 1 साल बाद, कभी भी मिले मगर मिलेगा जरूर। लेकिन मेरी इस एक बात को याद रखना, उस मौके को गंवाना मत। हाँ जी बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, उस एक मौके को गंवाना मत। मौके बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और सच कह रहा हूँ, कई बार कोई छोटा सा मिला मौका भी रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा देता है। अपने आप को हमेशा होश में रखना और इस ताक में हमेशा रहना कि अगर मौके मिले ना तुम्हें तो उस पर चौका मारना, क्लीन बोल्ड मत हो जाना। इसलिए किसी भी मौके को मत छोड़ना, बल्कि उसका पूरा पूरा फायदा उठाना अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए और अपनी जिंदगी बदलने के बारे में सोचने के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। तब तक जल्दी सफल होकर दिखाइए और जिंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाइए। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।